नमस्कार दोस्तों जब से इस वर्ष में न्यू पासवर्ड का कंपलसरी आया हुआ है, बहुत से पेंशनर परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों परेशान होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे-जैसे डिजिटल होता जाएगा तो आपको या तो खुद करना है या तो आपको अपने बच्चों से ही कराना है। तो दोस्तों हाँ, अगर मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये पासवर्ड बनाना जानते हैं, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं जो बारीकी से पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वो बताऊँगा कि बहुत से पेंशनरों को कन्फ्यूजन है कि लोअर केस क्या है, अपर केस क्या है, और वीडियो के बीच में मैं उनको एक ऐसा बोनस पॉइंट दूँगा कि अगर आप बनाते हुए हैं, अगर आप वो जानते हैं, अगर देख लेते हैं तो भी आपको फ़र्क पड़ेगा। तो वो वीडियो के बीच में बताऊँगा मैं। तो पहले आप व्यूअर का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आज आपको पासवर्ड बनाना बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं व्यूअर क्वेश्चन है, सर नमस्कार। नया पासवर्ड बनाते समय मेरा रेड आ जा रहा है, कृपया करके कैरेक्टर डालें, क्या डालें, कुछ हिंट देने की कृपया करें, अपर लोअर समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपने व्यूअर क्वेश्चन देख लिया। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, और जो मैंने कहा है, अगर आप पासवर्ड के बारे में जानते हैं तो स्किप कर लेना, लेकिन आप वीडियो के बीच में जो देखेगा उसको आज बेनिफिट होगा ही होगा। तो मैं कुछ एक ऐसा पॉइंट दूंगा कि जो आज तक आपको पासवर्ड बनाते समय नहीं समझ में आया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दो चीज़ें याद रखना है, आपको सिर्फ दो बातें, टू टाइप ओनली, दो बातें याद रखनी है पासवर्ड बनाते समय, और कोई टेंशन नहीं लेना है। पहली चीज़ है पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ आता है, आधार कार्ड आता है, पैन कार्ड आता है, आपका नेम आ जाता है, और बैंक अकाउंट नंबर आता है। तो दोस्तों ये जो आपकी पर्सनल डिटेल है, ये नहीं डालनी है, ये आप ये याद रखिएगा। कोई भी चीज़ इनमें से इनका कोई भी एक अंक भी यूज नहीं करना है। आप ये पासवर्ड बनाने से पहले ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, सेम आपके वाइफ या चाइल्ड एज इट इज उनका भी, ये दो बातों को बस पासवर्ड बनाते समय याद रखिए। कोई भी हैकर आपका पासवर्ड हैक नहीं कर सकता है। आप पर्सनल डिटेल और वाइफ और बच्चों की भी डिटेल, कोई भी डिटेल आप अपने पासवर्ड में इस्तेमाल नहीं करना है। अब चलिए मैं आपको पासवर्ड बनाने के एक नहीं, दो नहीं, तीन चार तरीके बताता हूँ। जो व्यूअर बोल रहे हैं कि हमारा रेड आ रहा है, वो रेड की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों पासवर्ड बनाने से पहले आप एक पेपर में अपना टेम्परेरी पासवर्ड लिख लीजिए, क्योंकि आपको पासवर्ड बनाने में आसानी जाएगी। अब दोस्तों कुछ कन्फ्यूजन रहता है, जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि अपर क्लास, या अपर क्लास क्या है कि जो बड़ा लेटर है, और लोअर क्लास यानी छोटा लेटर। आप जैसे जानते हैं कि इनमें ये आपका बड़ा होगा ए बी सी डी और ई। मैं दोस्तों बहुत बेसिक चीज़ से बता रहा हूँ कि आपको वो समझ में आएगा। दूसरी चीज़, अगर छोटे में होता है दोस्तों तो ए बी सी डी ई, ये छोटे क्लास में होता है। और जो नंबर यूज होते हैं दोस्तों कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, और ये दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर। तो दोस्तों जो आपको पासवर्ड बनाना है, आप ये ध्यान रखिए कि ये आपकी जो फोर है ये चारों इंक्लूड होंगे, जब भी आपका रेड शो नहीं होगा। अब आप ये समझ गए। अब मैं आपको पासवर्ड बनाना बताता हूँ। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपका एक पासवर्ड के लिए पहले कैरेक्टर से ए ले लिया, दूसरे से छोटा ले लिया, अब तीसरे से ये नंबर है, तो मैं नंबर से पहले अपना ये एट द रेट ले लिया, और मैंने यहाँ 0 से लेके 9 तक एक नंबर लिख दिया। तो ये आपका एक पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत ईजी है दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, और ये भी बोला था कि आप ऐसा पासवर्ड बनाइएगा कि किसी को समझ में ना आए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब हमारा रेड आ रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी पासवर्ड हो गया, सब तो इसी में से बना रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अब मैं आपको दूसरा पासवर्ड के लिए एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों पासवर्ड में जो आपको जरूरी बात बोल रहा था कि वीडियो के बीच में एक बोनस पॉइंट बताऊंगा, कि वो है कि दोस्तों एक ऐसा नंबर,
आपको वो हमेशा याद होता है, जो आपके परिवार वाले, आपके बच्चे या दुनिया में किसी को मालूम नहीं होता। अगर आप सर्विस करते हैं या नहीं भी कर रहे हैं, जो भी पासवर्ड बनाने का देख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पासवर्ड सिर्फ स्पर्श का ही हो। तो जो भी देख रहा है, तो आपको ऐसा नंबर याद होता है, चाहे किसी अपने का हो, चाहे किसी दूसरे का हो। और जो कि देखिए, जो हैकर है, आप ये याद रखिए कि हैकर आपका पासवर्ड कहाँ से क्रैक करता है? आपकी पर्सनल डिटेल देखेगा, आपकी वाइफ की पर्सनल डिटेल देखेगा कि आपने उसी का पासवर्ड बनाया होगा, या कुछ सिस्टम होगा, क्योंकि बहुत से हैकर का होते हैं। तो आप कुछ ऐसा पासवर्ड डालिए कि जो कोई एक्सपेक्ट ना करे। आपके किसी ऐसे का नंबर जो सिर्फ आपको ही याद हो, जिससे आप कभी ना मिल रहे हो, आज 10 साल हो गए या 15 साल हो गए, आपने ना मिला हो उससे, लेकिन उसकी कुछ ऐसी पर्सनल डिटेल होती है जो आपको हमेशा याद होती है। ये कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो डेट आपके जीवन में कभी नहीं भूलती है। तो वो चीज़ें आप किसी को बताए नहीं होंगे। मैं इसलिए बोल रहा था ज़रूरी चीज़ें, कि कुछ चीज़ें होता है, तो वो पासवर्ड रखते हैं, तो वो आपको कोई क्रैक करने से पहले आपकी पर्सनल डिटेल, मेरी डिटेल जानेगा, मेरे भी बच्चों की डिटेल जानेगा कि मैंने ये लिखा होगा या इनसे ये बनाया होगा। अब फॉर एग्जांपल कि मैं किसी का नंबर आपको बता देता हूँ कि मैंने नंबर लिख लिया है, जो आप रैंडमली, ये एग्जांपल ही है दोस्तों, आप ये किसी का पर्सनल नंबर नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने नंबर ही लिख लिया। अब ये किसी का ऐसा नंबर है, अब ये रैंडमली नंबर आपको हमेशा याद होता है, लेकिन दूसरे को तो याद नहीं है ना। तो आप ऐसा नंबर डालिए कि सामने वाला भी सोचे। अब इस नंबर में आपको क्या करना है, आपने सिंपल जो भी आपको बनाना है, जैसे आप स्टार्टिंग में कोई ले रहा है, तो आप सिंपल तरीका है ना, एक अपर क्लास, सी हमने बड़ा ले लिया, इसको बोलते अपर क्लास। लोअर क्लास में हमने ए ले लिया, ये हो गया लोअर क्लास। अब यहाँ पे जो ये स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए हैं, इनमें से आपको कुछ भी लेना है। अब आप सोचिए कि आपको क्या लेना है, तो फॉर एग्जांपल हमने हैज ले लिया। अब इसके बाद हमने ये नंबर लिख दिया, क्योंकि ये नंबर तो सिर्फ आपको याद है ना, क्योंकि आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ है आज से 5 साल, 10 साल या 20 साल पहले, तो आपको नंबर याद होगा। या ऐसा नंबर नहीं है, तो आप ऐसा लिखिए कि जो आपको याद रहे। पासवर्ड कभी भी जो बनाना है कि जो आपके माइंड में रहे, ना कि दूसरों को याद रहे। सिंपल बनाइए, लेकिन थोड़ा सा टफ होके। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि ये चारों चीज़ें यूज करनी है। हाँ, अगर आपने ये चारों चीज़ें यूज कर ली, तो आपका पासवर्ड, देखिए, क्रैक होना ना होना, हाईटेक बहुत साइबर है, तो पासवर्ड का रूल ही है। अब आप जानते हैं कि स्पर्श में क्यों आया, क्योंकि आप ये बता दें कि 2023 के बाद जो माइग्रेशन हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पेंशन हैं जो लॉगिन नहीं करते, इसलिए बाय ऑर्डर कंपलसरी आया है कि पासवर्ड चेंज करना है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा फिर आएगा। पासवर्ड आपको, देखिए, नॉर्मल पासवर्ड की कहावत है कि आपको, जो लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि हर 15 दिन के अंदर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो इसलिए स्पर्श ने लाया, पहले टू वे आइडेंटिफिकेशन लाया, अब पासवर्ड का ला दिया, फिर हर 3 महीने में वो कंपलसरी ला देगा कि आपको पासवर्ड चेंज करना है। तो ये आप सीखते हैं तो आपकी अच्छा होता है। हाँ, इस नंबर का जो मैंने बताया कि आपका पर्सनल स्टैंड नंबर है या कोई है, तो आप ऐसा नंबर रखिए कि जो सिर्फ आपको याद हो और किसी को याद हो। आई होप दोस्तों, ये जो पासवर्ड वाला था, रेड आ रहा था मेरे व्यूअर के साथ साथ, बहुत कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हाँ, अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन लगता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।